इस वीडियो में हम रेलवे ALP-72 का बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बिहार SSC और रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात करेंगे और कुछ कमेंट भी आए हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। भाई मेहनत किसी को नहीं दिखती है, बस कमेंट वगैरह जो भी होते हैं, बहुत सारे 98% मेरा पॉजिटिव रहते हैं। थोड़ा सा जो कमेंट नेगेटिव करते हैं उनको भी समझाना जरूरी है और उस चीज़ों को नहीं समझते हैं तो शायद अब उनकी इच्छा जो भी हो और हम उस पर चर्चा करेंगे। बाकी अगर हम देखिए, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बैकग्राउंड जो है, इन नाइट जो हम रात में वीडियो बना रहे हैं, ये घर पर अभी हम बोले थे कि घर पे आए हुए हैं, नेट वगैरह का भी प्रॉब्लम है। तो देखिए मेहनत करते करते ही कोई चीज़ आगे बढ़ते हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा हम बिहार SSC पे चर्चा करते हैं और उसके बाद में रेलवे ग्रुप डी पर। बिहार SSC का लाइव टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक का दिया, जिसमें से 108 सही है, शायद 29 गलत है, 403 नंबर बने। उसके बाद में फिर दिए हम एक आत्म बल करके जो आपका है रेलवे ग्रुप डी का है, इसमें हम सिर्फ साइंस का दिए हैं, जो 24 मार्क्स आए हैं कट छट के। सिर्फ मैंने 38 को अटेम्प्ट किया था, जिसमें 24 मार्क्स आए हैं सिर्फ साइंस में, और जो भी आपका करंट अफेयर्स वगैरह है, जीके वगैरह उसमें है, तो उसमें से मिला करके टोटल जो मार्क्स बने हैं वो मेरा जो मार्क्स बने ग्रुप डी में 24 नंबर बने, 24 पॉइंट कुछ करके। बाकी अगर हम जो प्रश्न छोड़े हैं तो मैथ रीजनिंग जो छोटा है उसमें कुछ जीके वाला छोटा हुआ, तो अगर उसमें से अगर हम बात करें तो 55 प्रश्न जो आपको मैथ रीजनिंग मिला करके पूछे जाते हैं, तो उसमें से कम ही तो 50 नंबर आ जाते हैं। और अगर आप जोड़ते लगभग में तो वही 70 के राउंड में, 72 के राउंड में रेलवे ग्रुप डी में मेरा मार्क्स रहता। जो पूरा मार्क्स दिए होंगे उनको पता चल गया होगा। और बिहार SSC को मैंने तो फुल टेस्ट दिया हूँ, जो 403 नंबर बने। अब जो भी मार्क्स आपके आए हैं, अगर आप दिए हैं तो ठीक है, नहीं दिए तो आप ALP का भी एग्जाम दिए, SBT2 उसमें बिजी थे, अभी कुछ शादी ब्याह भी चल रहा है उसमें बिजी होंगे, नहीं भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हम भी देखिए शादी ब्याह में भी बिजी हैं लगातार, इधर थोड़ा जब घर पे एग्जाम दे करके SBT2 है तो थोड़ा सा बिजी हो गया, शादी ब्याह भी बहुत जा रहा है, कोई फुफेरा भाई का तो किसी का, तो इस तरह से करके तो जाना पड़ता है। तो अभी हम गांव में थे और बस 1-2 दिन और छुट्टी बचा, फिर चले जाएंगे अपना नासिक, फिर वहाँ से जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलता चलेगा। और तो चलिए, बाकी जो मारे होंगे ठीक है, कमेंट करिएगा, नहीं मारे हैं तो कहिएगा कि हाँ सर हमने भी अटेम्प्ट नहीं दिया, यहाँ पर बिजी थे, कोई बात नहीं है, बिजी आदमी रहते हैं कभी न कभी, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। अब आइए जो कमेंट्स आते हैं उस पर हम चर्चा कर देते हैं। देखिए अगर हम उस पर चर्चा करें कि, और देखिए इसमें एक आए हैं कि सर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो बताए थे मार्क्स कि 70 बताया गया कट ऑफ, इस तरह से 2-3 कमेंट थे। भाई मैंने 70 भी बताया कट ऑफ, मैंने 92 भी बताया है, मैंने 80 भी बताया है। अब आप किसी एक चीज़ को देख करके कमेंट कर दीजिएगा। मेरा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो कट ऑफ है, अभी भी वो वीडियो पड़ी हुई है, सारा चीज़ मैंने जो बताया है उसके राउंड में है। मैंने PCM का 90 से 92 बताया भाई, आप अभी भी वीडियो है। मैंने जनरल का OBC का बताया था 85, 86, 82 करके, अभी भी वो वीडियो है। कहीं कहीं तो 70 भी गया, कहीं कहीं 65 भी गया कट ऑफ। तो टेक्नीशियन में ऐसा भी नहीं है, और वो चीज़ हम सब चीज़ वीडियो में क्लियर किए हैं कि किसका 65 जाएगा। जैसे हम कारपेंटर की बात करते, बिल्डर वगैरह की बात करते कुछ, तो इस तरह के कट ऑफ कमे हैं। आप कुछ थोड़ा सा वीडियो देख लीजिएगा और बोलिएगा कि सर आप इस तरह से बताएं। खैर कोई बात नहीं, जो भी कमेंट किए हैं आपका भी सोच अच्छा है, और जो आप सोच रहे हैं थोड़ा सा पॉजिटिव लाइएगा। मैं पहले सबसे पहले जानिएगा, जो भी मेरे से जुड़े हैं, झूठ बोलने का कतई प्रयास नहीं करता हूँ। हाँ गलत हो सकते हैं डाटा कभी भी, लेकिन टेक्नीशियन में तो उतना डाटा मेरा गलत नहीं हुआ। मतलब कुछ बैठा फिट बैठ गया था, जो कि सारे यूट्यूबर से अच्छे थे, सारे टीचर से अच्छे थे, क्योंकि हम इस फील्ड में हैं तो पता चल जाता। खैर कोई बात नहीं। और एक कमेंट आया था, जो कमेंट हमें नहीं मिला, हम पढ़े थे लगभग 3-4 दिन पहले, क्योंकि मैं पूरा कमेंट का रीड करता हूँ, जो रहता है रिप्लाई टाइम मेरी मिल गया, नहीं तो मैं 90% का रिप्लाई दे देता हूँ। बाकी फ़ोन करके वगैरह भी सारा चीज़ पूछ लेते हैं, जो भी दिक्कत होते हैं तो। और उसका कमेंट था, सोनी कुमारी नाम का आईडी था। अब पता नहीं वो लड़का है लड़की, वो हमें मतलब नहीं है, वो हमें कमेंट नहीं मिला, और दिखा नहीं सकते, वो मिला भी नहीं हमें, क्योंकि 3-4 दिन पहले दिया था, स्क्रीनशॉट भी नहीं लिए थे उस टाइम में। तो फिर हम ढूंढ रहे थे कि वो कमेंट कहाँ पर है, लेकिन नहीं मिल पाया। उनका हो सकता है वीडियो देख रहे होंगे, सोनी कुमारी करके शायद उसका आईडी था, तो अब कौन किए थे तो पता होंगे उनको। आप पैसे के लिए कुछ कर रहे हैं, इस तरह से करके मेहनत कर रहे हैं, आप पैसे कमाते हैं, तो भाई आप भी जॉब कर रहे हैं, आप भी पैसे के लिए कर रहे हैं, हम भी जो भी कर रहे हैं मेहनत पैसे के लिए कर रहे हैं। और आप बताइए, जो भी हम आपसे वादा किए कि यूट्यूब का जो भी हम कमाते हैं, हम आपको भी फ़ायदा देते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर जो दिक्कत समस्या में चलता है, जितना इनकम होता है, क्या यूट्यूब से हम बहुत कमा रहे हैं भाई। 4 महीना 5 महीना भी तो 2.5 साल के बाद में एक 8,000-9,000 रुपया आया। अब कब आएगा कोई गारंटी नहीं है, और जब भी आएगा तो मैं कुछ देने का ही वादा करता हूँ कि चलिए कुछ सपोर्ट भी मिलता रहेगा आपको। जो मतलब कि वीकली कमज़ोर है कि सर हम नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं जहाँ तक मेरा होता है। और पैसा कमाना सबका इरादा रहता है, और यूट्यूब तो हम इतना भी फेमस नहीं है कि बहुत सारे लाखों में कमा रहे हैं।
आप भी मेहनत करिए, सब चीज़ में करिए और अपने माता पिता का जो अपने सपना पाल के रखें कि हम जो भी अभी स्थिति से गुजर रहे हैं, आप मैं जिस स्थिति से गुजरा हूँ, अगर मेरा आप बैकग्राउंड जानिएगा, आप लोग तो पिताजी से पैसा मांगते होंगे कि मेरे पिताजी 50 रुपया दे दीजिए, तो आपको निकाल के दे देते होंगे, पैसे निकाल के कहीं से भी। लेकिन हम अगर पिताजी से मांगे 50 रुपया तो देंगे, लेकिन कहेंगे कि 1 किलो चावल या 2 किलो चावल लेते जाओ, या गेहूँ धान जो भी है लेके चले जाओ, मिल जाएगा आपको। इस तरह से हमको मिलता है। डायरेक्ट पैसे के माने पिताजी के पास में अभी पैकेट में 1 रुपया भी नहीं रहता था। हाँ, चावल है, गेहूँ लेके चल जाओ, बेच दो, उससे काम अपना किए और किए भी है। अब है कि मेरा जॉब हुआ तो अब तो मांगना भी नहीं पड़ते हैं पापा वगैरह इस सब से, तो अब तो ठीक ठाक है। तो इस तरह से हम गुजरे हैं। बाकी जो मेरा बैकग्राउंड जान रहा होगा वो बिल्कुल जानता होगा, जो मेरे गांव का है, जो मेरे दोस्त है, जो मेरे मेरे नज़दीकी मतलब लगभग में रहते हैं, उससे हमसे अगर बात करते हैं तो उनको पता होगी कि सर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप भी अपने माता पिता का बात मानिए, काम करिए अपना जो भी काम है और उसको लगन से पूरा करिए। बताइए कि क्या हमें लगता था कि हम टेस्ट को देते, मैं टेस्ट को दिया हूँ, बताइए इतना बिजी रहते घर में। हम बताए ना, लगन में भी बिजी थे, घर से आए एग्जाम दिए, अति ड्यूटी से आए एग्जाम दिए, उधर लगन में थोड़ा सा 2-4 दिन है, तब भी हम टेस्ट दे दिए। और मैं इसलिए हमेशा आप लोग को करता हूँ कि आप एक्टिव रहिए, आप भी टेस्ट दीजिए। पढ़ रहे हैं कहीं भी टीचर हम आपको पढ़ा नहीं रहे, बस हम एक तरह से है यूट्यूब चला रहे हैं, सही चीज़ आपको बताते हैं और हम ये कहते हैं कि आप हर चीज़ में एक्टिव रहें कि आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। और मैक्सिमम मार्क्स ऐसे नहीं आएंगे, आप प्रयास नहीं करिएगा। बच्चे हमसे जब जुड़े तो बोलते हैं कि सर आपसे जब भी जुड़े हैं तो हम टेस्ट में बहुत एक्टिव रह रहे हैं, हम आपको पढ़ाए नहीं, बस पढ़ाने का तरीका बता देते हैं, इस तरह से पढ़ो, इस टीचर का फॉलो करो, ऐसे करो, इस तरह से पढ़ो, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ो, इस एग्जाम में ही पूछा जाएगा, इससे करके काफ़ी हेल्प मिलता है। जो चीज़ होता है फ़ोन करके भी पूछ लेता है। तो इस तरह से हम आपको सहयोग कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम आपके टीचर हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो भी कमेंट करते हैं ठीक है, 90% मेरा 95% कमेंट अच्छा बिल्कुल रहता है। बस 2-4% कभी कभी वीडियो को एक बार ही देखे, पूरा नहीं देखे, तो उनको पता चलता है कि इस तरह से बताएं, तो ऐसा होता है, मिस्टेक होता है। बाकी जो भी कमेंट किए हैं उनको भी मैं बहुत आगे मैं आपको कामना करता हूँ कि आगे मेहनत करके आगे बढ़िए, अपने माता पिता का जो भी स्थिति में है उनको सहयोग करिए और आगे बढ़िए। आप भी पैसा कमाइए। पैसा को हर का ज़रूरत रहती है, लेकिन आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। चलिए, बाकी हम ALPCBT2 का आप इंतज़ार कर रहे होंगे, आंसर की आने दीजिए, उस पर भी हम चर्चा करें। आज बस यही वीडियो रह देते हैं, हम इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं बताएं, बस यही हमको बताना था कि हम अभी भी टेस्ट दिए हैं, आपके सामने है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाकी जो भी गलती होगा मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई भी दुख नहीं मानिएगा मेरे वीडियो से। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।